बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लीगल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज लेट। लॉ एडमिशन टेस्ट क्या है, लेट क्या है और वो कौन लेता है, कितनी मरतबा हम लेट दे सकते हैं, लेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और लेट की रिज़ल्ट कब आती है, लेट का अकाउंट कैसे बनता है और लेट की कीज़ में कोई मसला होता है तो वो कैसे हल होता है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस डिटेल्ड वीडियो लेक्चर में बता देंगे कि लेट की एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह क्या है। सबसे पहले हम जब भी लेट सुनते हैं, जब भी नया इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो कि लॉ करना चाहता है सुनता है लेट, तो उसके जहन में ये सवाल आता है कि लेट होता क्या है और लेट क्यों देना चाहिए। सबसे पहले जो लेट है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ एडमिशन टेस्ट। अब लेट के फुल फॉर्म से ही हमें समझ आता है कि लॉ में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, लेट होता है। जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, ई कैट होता है। मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, एम कैट होता है। उसी तरीके से लॉ में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। लॉ एडमिशन टेस्ट इज अ टेस्ट which is taken by or conducted by Higher Education Commission HEC। लॉ जो है हायर एजुकेशन कमीशन जो है लॉ एडमिशन टेस्ट लेती है और ये जो टेस्ट है वो लॉ में एडमिशन के लिए लेने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद एंड if someone wants to take admission in law, first of all he or she have to secure 50 plus marks in लेट। सबसे पहले किसी को भी अगर लॉ में एडमिशन लेना है तो उसको हैक की जो लेट टेस्ट है उसमें कितनी मार्क्स लेनी होगी, 50 प्लस मार्क्स लेनी होगी, तभी वो कहीं भी लॉ में एडमिशन ले सकता है। ये तो हमने थोड़ा आपका जहन क्लियर कर दिया कि लेट होता क्या है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या होती है लेट की। सबसे पहले ये लिखा हुआ हो एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी फॉर लेट और लॉ एडमिशन टेस्ट। उसके लिए आपको इंटरमीडिएट आपका इंटरमीडिएट पास होना लाजमी है। अगर आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे चुके हैं और इंटरमीडिएट में और लॉ एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं फर्स्ट ईयर की मार्क्स पे या मैट्रिक मार्क्स पे। इसका कोई इशू नहीं होता, ऑनलाइन आप फॉर्म कैसे भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में आपकी कम से कम 45% होनी चाहिए लॉ में एडमिशन लेने के लिए। पर कुछ लॉ की यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि 50% मांगती है और वो सिर्फ और सिर्फ मांगती हैं 50%, पर वहाँ पर एडमिशन होने के लिए तकरीबन आपको कम से कम कहीं पे भी लॉ में एडमिशन लेने के लिए 60 प्लस मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए। उसके बाद 50 प्लस जो है
लेट में मार्क्स मांगती है हर यूनिवर्सिटी, पर आपकी जो मार्क्स होनी चाहिए वो भी 60 प्लस होनी चाहिए लेट में भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि एज लिमिट क्या होती है लेट के लिए। देयर्स पेन नहीं लिख रही, there is no age limit for late। लॉ में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आपकी कोई भी उम्र है, आप 60 साल के, 65 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 25 साल के, आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। ये लॉ की बहुत अच्छी खूबी है कि इसमें कोई भी एज लिमिट डिफाइन नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसी कोई जजमेंट है। अब हम आते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है। अब हम आते हैं उसकी तरफ। प्रोसीजर to apply in LET। लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको हायर एजुकेशन कमीशन की जो वेबसाइट है विजिट करना पड़ेगी। वहां पर अनाउंसमेंट में देखना पड़ेगा कि हैक की लेट टेस्ट अनाउंस हुई है या नहीं हुई। अगर अनाउंस हुई है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑन www.hec.gov.pk। ये URL आप गूगल पे लिखेंगे या किसी भी ब्राउजर पे लिखेंगे तो आप हैक ETC की वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ पर अपना CNIC और ईमेल डालकर अपना अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद अपनी डिटेल्स देंगे, इंटर के मार्क्स लिखेंगे, पिक्चर वगैरह लिखी लगाएंगे तो आपकी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से करने से पहले आपको चालान पे करना होता है। चालान पे करना होता है जो कि 1000 रुपीज का होता है। पहले होता था 500 रुपीज का, पर अब हायर एजुकेशन कमीशन क्या करती है, अब 1000 रुपये का चालान हो गया है हैक में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अब हम आते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं और कब आते हैं। रिजल्ट्स हैक लेट की जो रिजल्ट्स आते हैं, सबसे पहले जब आप टेस्ट देकर आते हैं तो आपके पास एक की होती है, ठीक है। की आपके पास होती है जिसके नीचे लिखा होता है कि 48 आवर्स में आपकी की जो है आपको मिल जाएगी, जो कि हैक की वेबसाइट पर अपलोड होती है। पर उम्मन ऐसा होता नहीं है। हैक की जो की आ जाती है, की कम्स विदिन वीक आती है, 48 आवर्स में मुश्किल आती है। उसके बाद जो कंप्लीट रिजल्ट आ रहा है, कंप्लीट रिजल्ट कम्स विदिन मंथ्स। जो कंप्लीट रिजल्ट आता है लेट का वो कितने दिनों बाद आता है, विदिन मंथ आता है। अब जब की अनाउंस होती है लेट की, जिसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं MCQs के, उनकी आपको की मिलती है। बाकी थ्योरी की तो कोई की नहीं होती, जो कि 25 मार्क्स की होती है। अब लेट के सिलेबस वगैरह के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो भी देखनी है तो आप हमारे वीडियोस में चेक करेंगे। लॉ एस्पायरेंट वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
75 क्वेश्चंस जो होते हैं जिनकी आपको की मिलती है, जो एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज 75, उनमें कुछ गलतियां भी होती हैं। जब भी हायर एजुकेशन कमीशन लेट की अपलोड करता है तो उसमें एक दो तो गलती होती ही होती है, ठीक है। तकरीबन 5 गलतियां भी हो सकती हैं, 10 गलतियां भी हो सकती हैं। फिर जब वो एरर्स होती हैं तो उनमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। फिर हायर एजुकेशन कमीशन क्या करता है, जितनी भी एरर्स होती हैं की में, जिस भी की में एरर होती है, रेड में होती है, ग्रीन में होती है या वाइट में होती है, तो फिर उन कैंडिडेट्स को वो मार्क्स ऐसे ही दिए जाते हैं जो जिसमें एरर होती है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने जो है क्वेश्चन के आंसर्स सही लिखे थे फिर भी की में गलत आ गए, पता नहीं अब क्या होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, वो मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट में मिल जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि जब रिजल्ट आएगा हमें कैसे पता चलेगा। जब भी रिजल्ट आता है या आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपको एसएमएस भी आ जाता है और ईमेल पर रिजल्ट कार्ड और एडमिट कार्ड भी आ जाता है। अगर ईमेल पर नहीं आता इंटरनेट इश्यूज की वजह से तो आप ईटीसी हैक पोर्टल पे जाकर अपना रिजल्ट कार्ड या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। व्हाट इज लेट? आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू नाउ। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट एंड हाउ टू राइट एसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट इन लॉ एडमिशन टेस्ट, आप वो भी देखें, उनमें से भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Kindly subscribe our YouTube channel if you like the video and share with your friends. Allah Hafiz.